प्रभात बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम 5वां अध्याय दिव्या गिरवाण भारती पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और आगे क्या होने वाला है ये चर्चा अभी आपके सामने है। सारी कक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग का नाम कालिदास वर्ग रख दिया गया है और दूसरे भाग का नाम भास वर्ग रख दिया गया है और प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। तो देखिएगा, प्रणव कहता है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्गः दास्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा। अपरम प्रश्नम च भास वर्गः उत्तरिष्यति। और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। यानी भास वर्ग कालिदास द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देगा और कालिदास वर्ग भास वर्ग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। देखिए, अब प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। एक पदेन उत्तरते, एक शब्द में उत्तर दीजिए। सबसे पहले के आचार्यम वर्धापयन्ति, कौन आचार्य को बधाई देते हैं? तो सर्वे छात्राः। दूसरा प्रश्न है छात्रा कदा आचार्यम वर्धापयन्ति, कब आचार्य को बधाई देते हैं? जब वो कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो संस्कृत दिवस है, इसलिए संस्कृत दिवसे। संपूर्ण पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है आचार्य छात्रेभ्य किम आशीर्वचनम कथयति। आचार्य छात्रों के लिए क्या आशीर्वचन निकालते हैं, क्या बोलते हैं? तो शुभम भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्य आदि आदि करके वो बोलते हैं। तो यहाँ देखो, शुभम भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्य, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आचार्य। तो ये प्रश्न भी बना के दे दिया। इति कह कथयति, ऐसा कौन बोलता है? कथयन्ति नहीं है, या कथयति है। तो आचार्य, क्योंकि एक वचन है आचार्य, तो आचार्य कथयति। छात्र संस्कृत विषय का आयोजिता, छात्रों ने संस्कृत विषय पर क्या आयोजित किया है? तो इसका एक पद में उत्तर अगर पूछा जाए तो प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी, और अगर पूरे वाक्य में तो छात्र संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। दूसरा प्रश्न है संपूर्ण कक्षा कति वर्गयोः विभक्ता अस्ति। तो संपूर्ण कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। वर्गयो नामानि एकः कालिदास वर्गः अपरश्च भास वर्गः इति वर्गयो नामानि स्तः। वर्ग के नाम नामनी नामानि, ये द्विवचन है। वर्गयो वर्गों के नाम क्या क्या है? नामनी केस्ता। तो एक कालिदास वर्ग अपरश्च भास वर्ग। कालिदास वर्गः कस्य उत्तरं दास्यति, कालिदास वर्ग किसका उत्तर देगा? तो भास वर्गस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्गः दास्यति। दूसरा है भास वर्गः कस्य प्रश्नस्य उत्तरम दास्यति, कालिदास वर्गस्य प्रश्नस्य उत्तरम भास वर्गः दास्यति। इस तरह से अब निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला प्रश्न है एका प्रश्नोत्तरी, 2 शब्द हैं। अन्यो मैंने इन दोनों में किम विशेषण पदम अस्ति, इन दोनों शब्दों में कौन सा विशेषण पद है? तो गिनती हमेशा विशेषण होती है। तो एक की संख्या जो है एका, ये विशेषण है। प्रश्नोत्तरी ये विशेषण है। वयम भवन्तम वर्धापयामः, ये पठामी पठावा पठामः है। वर्धापयामि वर्धापयामः वर्धापयावः वर्धापयामः। तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो नेचुरली उत्तम पुरुष का बहुवचन ही इस वाक्य में करता होगा, और वो है वयम। तो वर्धापयामः क्रियाया कर्तृपदम की मस्ती क्या है? वयम। तो इस तरह से आपने इनके प्रश्नोत्तर भी छांट के देने हैं। तो इसके पश्चात आप देखिएगा, एक प्रतियोगिता आयोजित हो गई है। कक्षा के अंदर 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। अब ऑर्गेनाइजर बीच में खड़े हैं, अध्यापक भी आ गए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे। एक बार कालिदास वर्ग का बच्चा खड़ा होकर प्रश्न पूछेगा, इसका उत्तर भास वर्ग देगा, और फिर भास वर्ग से पूछेगा, और ये बच्चा जो बीच में खड़ा है ये अंक लगाएगा। इस तरह से विजेता कौन रहेगा ये अंत में फैसला होगा। तो आप देखिएगा इसमें क्या कहता है। आचार्य शोभनम, बहुत अच्छा, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अस्ति, बहुत सुंदर आयोजन किया है। आरंभम कुर्वन्तु अधुना, अधुना मैंने अब, प्रारंभ करें, अब शुरू करें। प्रणवः संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ है, संस्कृत इस शब्द का अर्थ बताओ, क्या अर्थ है संस्कृत का? विश्वास कहता है विशुद्धम, मैंने शुद्ध, परिष्करितम, मैंने अत्यंत मजा हुआ, साफ सुथरा, शुद्ध, इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति, ये संस्कृत शब्द का अर्थ है।
सुमेधा बोलती है संस्कृत भाषा या कति रूपाणि संति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। तो आपके सामने प्रबुद्ध बोलता है संस्कृत भाषा या द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, पहली वैदिक संस्कृत है वेद संबंधी, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, और दूसरी लौकिक संस्कृत है। प्रणव कहता है वैदिक संस्कृत से किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृत का क्या मुख्य प्रमुख साहित्य है। अब ये देखिएगा, चत्वार वेदाः, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथा, वो अलग अलग है, अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है, अलग अलग ब्राह्मण है। आरण्यक ग्रंथा, कुछ आरण्य ग्रंथ भी हैं। इसी तरह से उपनिषद ग्रंथा, अलग अलग वेद के अलग अलग उपनिषद हैं। वैदिकम साहित्यम कथ्यते, ये सारा मिल मिला के वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ वेद और उसका साहित्य है, उसके बारे में चर्चा है। तो सुमेधा लौकिकम संस्कृतस्य आरंभः कदा भवति, लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ, लौकिक संस्कृत का आरंभ कहाँ से हुआ, इसकी चर्चा नेक्स्ट अध्याय में होगी। धन्यवाद। आप सब इसकी हिंदी लिखेंगे और इसे याद करेंगे। इसकी हिंदी लिखेंगे, इसके बीच बीच में जो प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों पर ध्यान देंगे, उन्हें समझेंगे, कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।